जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग समझने वाले हैं चार्ट के बारे में। कल मैंने आपको स्मार्ट आर्ट के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका चार्ट। एमएस वर्ड में अगर हम चार्ट के बारे में बात करें तो देखिए, चार्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इंसर्ट टैब में आज की क्लास में चार्ट के बारे में पढ़ना है ना। कल मैंने स्मार्ट आर्ट बता दिया था। देखिए, सबसे पहले अगर हम चार्ट के बारे में बात करें तो चार्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे आपने देखा होगा मैच वगैरह में स्कोर को, या फिर मान के चलिए कि जो भी रन वगैरह होता उसको ग्राफ के रूप में डिनोट करके दिखाया जाता है। या मान के चलिए कि 4 सीटियां हैं और चारों सीटियों में कितने रुपए का कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, इसकी वैल्यू देखने के लिए भी हम एक चार्ट बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान के चलिए कि 3 सिटी का अगर मैंने नाम लिया, देवरिया है, कसिया है, पडरौना। 3 सिटी में पडरौना में, जैसे मान के चलिए पडरौना है, कसिया है, उसके बाद से आपका जो है देवरिया। 3 सिटी है। 3 सिटी में कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का सेल हुआ, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मेमोरी है, पेन ड्राइव है, कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का सेल हुआ, इसकी एक ग्राफ हम बनाते हैं, इसका एक हम चार्ट बनाते हैं। और उस चार्ट में जैसे ही अमाउंट हम फिलअप करते हैं तो उसके हिसाब से हमको आइडिया मिल जाता है कि किस सिटी में सबसे ज्यादा सेल हुआ। समझ में आ रहा है ना। या फिर मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि जैसे अभी फेस्टिवल आ रहा है, आपका दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है। इस केस में जैसे मान के चलिए कि हीरो एजेंसी में अगर हम जाएंगे तो मान के चलिए कि हीरो एजेंसी में, एक ही एजेंसी में काफी प्रकार की गाड़ियां रखी हुई है, तो किस गाड़ी का बिक्री सबसे ज्यादा दिवाली फेस्टिवल पे हुआ है, तो उसको भी रिकॉर्ड निकालने के लिए हम एक चार्ट ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं। एक नॉर्मल तरीके से आप नंबर से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वही अगर आप चार्ट बना देते हैं तो इससे आपको तत्काल इसमें जानकारी मिल जाता है कि किस सिटी में या किस प्रोडक्ट का सेल सबसे ज्यादा किया हुआ। तो इसके लिए हमको चार्ट बनाने की आवश्यकता आती है। और चार्ट में क्या होता है कि कॉलम के माध्यम से हम आसानी तरीके से उसको नंबर को देख लेते हैं कि किस सिटी में किसका ज्यादा से ज्यादा सेल हुआ। जिस सिटी में सबसे ज्यादा सेल होगा उसका वैल्यू सबसे हाई लेवल का होगा, और जिसका कम होगा उसकी वैल्यू सबसे लो क्वालिटी का। तो इसके लिए हम चार्ट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सेल का पेज भी खुल जाएगा, और एक्सेल के पेज पे अगर हम डेटा बनाएंगे तो उसी को वो एमएस वर्ड के चार्ट में इंसर्ट करा के दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें हम कौन कौन सा डेटा बना सकते हैं, तो जैसे मान के चलिए कि किसी सीटीओ का सेल हमको देखना हो तो इस टाइप का डेटा बना सकते हैं। या फिर मान के चलिए कि किसी कंपनियों के एम्प्लॉइयों को सेल देखना हो तो भी हम इस तरीके से डेटा बना सकते हैं। या मैच वगैरह जैसे स्कोर वगैरह हमको देखना हो तो भी इस तरीके से हम डेटा इसमें बना सकते हैं। तो जैसे ही हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार का चार्ट दिया है, जैसे टेम्पलेट दिया है, कॉलम्स है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है, एक्स वाई स्केटर है, स्टॉक है, सरफेस है, रडार है, कंबो। इतना सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ। इसमें से सबसे पहले हम कॉलम को सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि कॉलम से आपको किसी भी डेटा को समझने में आसानी रहेगा, इसलिए आप कॉलम को सिलेक्शन करके तब इसका प्रयोग करके देखिए। कॉलम को मैंने सिलेक्शन किया और बस यहां से आपको ओके कर देना है। अब देखिए, जैसे ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक्सेल का पेज खुला हुआ है, देखिए ध्यान से दिख रहा है, और यहाँ पे कॉलम हमको दिखा रहा है। तो चलिए, यहाँ पे जो सीरीज लिखा हुआ है, सीरीज के जगह पे हम रख देते हैं प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे दे दिया कीबोर्ड, यहाँ पे मैंने दे दिया माउस, और यहाँ पे मैंने दे दिया मेमोरी। 3 प्रोडक्ट है ना। और कैटेगरी 1 के जगह पे मैंने मान के चलिए कि यहाँ पे ले लिया पडरौना, और कैटेगरी 2 में मैंने ले लिया यहाँ पे देवरिया, और कैटेगरी 3 पे यहाँ पे मैंने ले लिया हाटा, और यहाँ पे मैंने ले लिया कसिया। देखिए, 4 सिटी है और प्रोडक्ट कितना है, 3 प्रोडक्ट है। अभी तो ये बाय डिफॉल्ट आपको नंबर लिख करके दिया गया है, लेकिन इस नंबर को हम यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, टेबल में कुछ दिख रहा है आपको, चार्ट में कुछ दिख रहा है। अब चलिए, यहाँ पे मान के चलिए कि पडरौना में
कीबोर्ड का जो सेल हुआ है वो मान के चलिए कि आपका सेल हुआ है मात्र 15,000 रुपए। कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। देखिए दिखा दिया इस चार्ट में, ये चार्ट बन गया, यानी कि 14,000 से लेकर 16,000 के बीच में कीबोर्ड का सेलिंग किया गया है। किस सिटी में? पटरौना। कोई दिक्कत? अब चलिए अगर हम देवरिया के बारे में बात करें तो देवरिया में मान के चलिए कि कीबोर्ड का सेल हुआ है मात्र 5,000 रुपए का। इससे कम है कि ज्यादा है? कम है, तो ये लेवल इसका छोटा बनेगा ना। देखिए इसका लेवल छोटा हो, समझ में आ रहा है? अब चलिए हाटा में सेल हुआ है मात्र और मात्र जो है 8,000 रुपए का। तो देखिए ये सेकंड नंबर पे आएगा ना। इसका कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आप खुद देखिए इसकी वैल्यू 8,000 पे आया है। अब चलिए अगर हम कसिया में आते हैं तो कसिया में कीबोर्ड का सेल किया गया है मात्र और मात्र 20,000 रुपए। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि कीबोर्ड का सेल सबसे ज्यादा किस सिटी में हुआ है तो क्या जवाब देंगे? कसिया सिटी में हुआ है। अगर ये टेबल हम यहाँ से हटा दें तो भी आप आसानी तरीके से देख करके बता सकते हैं कि किस सिटी में कितने रुपए का कीबोर्ड सबसे ज्यादा सेल किया गया। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए ये कौन सा कलर डिनोट कर रहा है? कीबोर्ड का कलर है, और कीबोर्ड का सबसे हाईएस्ट लेवल किसमें है? कसिया में। इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि कीबोर्ड का सेलिंग कसिया सिटी में सबसे ज्यादा किया गया। कोई दिक्कत? अब चलिए अब पुनः हम चलते हैं यहाँ पे एडिट डाटा। चलिए मैंने अभी आपको केवल बताया है किसके बारे में? कीबोर्ड के बारे में। अब और भी प्रोडक्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। अब जैसे चलते हैं माउस में। अब मान के चलिए कि जो माउस का रखा हुआ है डेटा वो हम यहाँ पे कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पटरौना में माउस सेल हुआ है मात्र और मात्र 5,000 रुपए का माउस सेल हुआ है। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। देखिए सही है, 5,000 रुपये ये कॉलम आ गया ना। किस सिटी में? पटरौना सिटी में। अब देवरिया में मान के चलिए कि सेल हुआ है मात्र 10,000 रुपए का। इससे ज्यादा है कि कम है? इसकी वैल्यू ऊपर होगा ना, इसकी कॉलम सबसे ऊपर हो जाएगा। देखिए देवरिया ये 10,000 के पास में आ गया। अब ये है हाटा में, और मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने दे दिया मात्र और मात्र 6500 रुपए का सेल हुआ है। कितने रुपए का? 6500 रुपए का सेल हुआ है। किसमें? हाटा में। तो ये 6500 का सेल अमाउंट दिखा दीजिए। आप खुद देखिए 5,000 और 10,000 के बीच में ही तो 6500 आएगा। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे आते हैं कसिया में, और कसिया में माउस सेल हुआ है मात्र और मात्र 14,000 रुपए का। कोई दिक्कत? देखिए अभी मैंने केवल कीबोर्ड के बारे में बताया और दूसरा मैंने आपको माउस के बारे में बताया। अब तीसरा कौन सा प्रोडक्ट है? मेमोरी है। अब चलिए मेमोरी में जो है मैंने यहाँ पे कसिया में दिखा दिया, कसिया में मैंने मात्र 4,000 दिखा दिया। कितना? 4,000। और यहाँ पे हाटा में मैंने दिखा दिया मात्र और मात्र जो है 8,000 रुपए, और देवरिया में मैंने दिखा दिया 10,000 रुपए या 15,000 कर लेते हैं। अब चलिए पटरौना में मैंने दिखा दिया 20,000 रुपए। अब चलिए अब आप इसमें देख के बताइए कि मेमोरी का सेल सबसे ज्यादा किस सिटी में हुआ है? पटरौना में हुआ। 3 प्रोडक्ट है और 3 कलर आपको दिख रहा है। 3 ही प्रोडक्ट मैंने लिखा है ना, 3 प्रोडक्ट मैंने लिया है और 3 ही कलर दिख रहा है आपको। तो देखिए जिसमें पहला वाला जो कलर दिख रहा है वो किसका कलर है? किसका कलर है? कीबोर्ड का। अब चलिए हम टेबल यहां से हटा देते हैं। अब देखिए पहला जो कलर है वो कीबोर्ड का, दूसरा जो कलर है वो माउस का है, और तीसरा जो कलर है वो मेमोरी का। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ये समझिए कि आगे कोई भी ऑप्शन आप नहीं सीख पाएंगे। अब 3 कलर यहाँ पे जब डिनोट किया गया है तो पहला आपको कीबोर्ड को बता रहा है, दूसरा माउस को बता रहा है, और तीसरा मेमोरी को बता रहा है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि बस आप केवल इस चार्ट में देख करके बताइए कि कीबोर्ड का सेलिंग सबसे ज्यादा किस सिटी में हुआ, क्या बताएंगे? कसिया। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉलम है वो 15,000 से ऊपर है और 20,000 तक है, यानी कि 20,000 रुपए तक का सेलिंग किया गया है। किसमें? कसिया। इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? हाई लेवल की। अब चलिए अगर हम आपसे ये पूछें कि माउस का सेलिंग सबसे ज्यादा किस सिटी में हुआ है? माउस का सेलिंग सबसे ज्यादा
कासिया में ही हुआ है, क्योंकि माउस को रेड से इंडिकेट किया जा रहा है ना, तो माउस का सबसे ज्यादा सेल किस सिटी में है? कासिया में। अब चलिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेमोरी का सेल सबसे ज्यादा किस सिटी में है, तो देखिए इसमें पडरोना का लेवल सबसे ऊपर है, ये 20,000 रुपए का तक का सेल दिखा रहा है। कोई दिक्कत? तो देखिए, एक तो नॉर्मल कंडीशन है कि हम टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं, और दूसरा ये तरीका है कि हम चार्ट के माध्यम से आसानी तरीके से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन और भी बताते हैं, यानी कि जैसे ही हम टेबल, यहाँ पे जैसे ही हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो हमारे सामने एक डिजाइन मेनू खुल जाता है और एक फॉर्मेट मेनू खुल जाता है। समझ में आ रहा है ना? एक डिजाइन मेनू खुल जाता है और दूसरा फॉर्मेट मेनू खुल जाता है। तो डिजाइन के बारे में आपको पता ही है, चार्ट की पूरी डिजाइनिंग करने के लिए आपको डिजाइन टैब का हेल्प लेना पड़ेगा, और फॉर्मेट में ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। कुछ कुछ ऑप्शन होगा जिसके बारे में हम बता देंगे यहाँ पे आपको। तो चलिए पहले हम डिजाइन के बारे में समझते हैं। यहाँ पे डिजाइन में अगर हम आएंगे सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन दिया है ना। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतना सारा ऑप्शन आएगा। मतलब अगर आप एक्सेस को देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे नंबर दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में करेंगे तो नंबर कहाँ दिखा रहा है? दिखा रहा है नंबर। तो अगर नंबर नहीं दिखा रहा है तो केवल आप अनुमान लगा सकते हैं कितने रुपए का सेल किया गया होगा। समझ में आ रहा है ना? और वही अगर आप नंबर देखना चाहते हैं तो यहाँ से अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वर्टिकल में रहेगा तो आपको नंबर भी दिखाएगा। प्लस इसके बाद से यहाँ पे आता है एक्सिस टाइटल। टाइटल आप किस साइड देखना चाहते हैं? एक्सिस टाइटल यहाँ पे लिख के आया है, देखिए ध्यान से, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। अब इसका टाइटल आप किस साइड लेके जाना चाहते हैं? देखिए देखिए यहाँ पे एक्सिस टाइटल लेके आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप एक्सिस टाइटल भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब चलिए इस चार्ट टाइटल को हटा करके और यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट सेल चार्ट, ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसको हम बोल्ड कर देते हैं Ctrl+B। अब चलिए, इसमें हम चाहते हैं टाइटल ऐड करना, तो यहाँ से हम टाइटल भी लगा सकते हैं, एक्सिस टाइटल करके आएगा, आपको दिखाएगा। फिर आता है चार्ट टाइटल, मतलब ऊपर दिखा रहा है ना चार्ट टाइटल जो अभी लिखा मैंने, इसको आप चाहेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। नन करेंगे तो हट जाएगा, देखिए एवब करेंगे तो ऊपर दिखाएगा, और सेंटर ओवरले करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ध्यान से देखिए, एक लाइनिंग टाइप का आ गया, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे आता है डाटा टेबल्स। अगर डाटा लेवल्स पे क्लिक करेंगे तो डाटा का लेवल आप कैसे देखना चाहते हैं? अब देखिए नंबर कुछ डिफरेंट आपको दिखा रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए मैं अभी बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बता रहे थे यहाँ पे, यानी कि जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको कहाँ तक बताया था, डाटा लेवल्स के बारे में बता रहे थे ना। अभी देखिए नंबर आपका लेफ्ट साइड में दिखा रहा है ना, ये नंबर अगर आपको देखना हो सेंटर पे तो बस सेंटर पे क्लिक करिए, नंबर कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें नंबर दिखा रहा हो, दिखा रहा है ना। फिर यहाँ पे अगर आप लेते हैं इनसाइड इंड तो ये आपको इस तरीके से दिखाएगा नंबर। इनसाइड बेस तो ये बेसमेंट में आपको नंबर दिखाएगा। आउटसाइड इंड तो ये आउटसाइड में दिखाएगा, देखिए सबसे टॉप में लिख रहा है। तो देखिए जैसे होता क्या है, हम तो एक चार्ट पहले हम बना लेते हैं, और चार्ट बनाने के बाद उसकी डिस्प्ले हम अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चार्ट, तो जैसे मान के चलिए कि अगर आप किसी कंपनी में काम करने गए और आपने इस तरीके से डेटाबेस बना दिया और मालिक आपसे कहा कि नहीं हमको लेफ्ट साइड में नहीं देखना है, हमको इस तरीके से दिखाइए ताकि जो हमारा टेबल बना है, जो हमारा चार्ट बना है, उस कॉलम के जस्ट ऊपर नंबर लिख करके आ जाए, तो इसके लिए आपको इतना सारा फॉर्मेटिंग करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया है। डाटा के अलाउट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाएगा आपको, देखिए सब में चेंजिंग समझ में आ रहा है ना। तो ये तभी आपको ऑप्शन काम करेगा जब एक नॉर्मल तरीके से आप चार्ट बनाएंगे। अब चलिए अगला ऑप्शन दिया है डाटा लेवल्स। आप डाटा का लेवल्स कैसे देखना चाहते हैं तो देखिए इसमें दिखाएगा आपको डाटा लेवल्स। अब देखिए नीचे कितना डीपली आपको दिखा रहा है, दिखा रहा है। आप इसको चार्ट को अगर नहीं भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें आएंगे तो कुछ ऐसे तरीके से आपको दिखाएगा। देखिए नीचे ध्यान से देखिए, सब डिटेल में आपको दिखा रहा है, टेबल बना करके दिखा रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि हमको चार्ट भी देखना है, हमको टेबल भी देखना है,
तो इसके लिए आप डाटा टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन विथ लिगेंड की पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा। यहां से देखिए कलर नहीं दिखा रहा है आपको, नीचे कीबोर्ड वगैरह में कलर नहीं दिखा रहा है, कलर दिखा रहा है। और यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए कलर के साथ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे इजी तो यही वाला है ना कि कलर के माध्यम से हम आसानी तरीके से देख सकते हैं। अब चलिए इसमें अगला ऑप्शन दिया है एरर बार्स, अगर कोई एरर वगैरह है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इस तरीके से भी डेटा को चेक किया जाता है। देखिए इसमें अगला ऑप्शन दिया है ट्रेड लाइंस, इसका कुछ मतलब नहीं होता है, मेन आपका यही है। और भी ये जो दो ऑप्शन हाईलाइट है, ये दो ऑप्शन आपको दिखाएगा, लेकिन चार्ट का आप टाइटल चेंज करेंगे तब, चार्ट का लेआउट चेंज करेंगे तब। अब चलिए इसके बाद से अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है उस अगले ऑप्शंस के बारे में हम बताते हैं। जैसे चार्ट का स्टाइल से जानने से पहले यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, लेआउट और कलर। अगर लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी लेआउट को, बने बनाए चार्ट के लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है। आप इसकी लेआउट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे यहाँ पे ले सकते हैं। आप देखिए इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ, मतलब जो सिंगल सिंगल हम यहाँ पे कर रहे थे ना, उसी का यहाँ पे पूरा मिला करके ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे लिखा है, जैसे ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कलर आपको चेंज करना है तो चेंज कलर पे क्लिक करिए, आप इसकी कलर को बदल सकते हैं। कलर चेंज हो रहा है। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिखा है चार्ट की स्टाइल, आप चार्ट की स्टाइल भी बदल सकते हैं। ये चार्ट की स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से बहुत सारा इसका स्टाइल दिया हुआ है, देखिए अलग अलग आप इसका स्टाइल ले सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है, पर वही अप्लाई करिएगा जो आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। अब ये नहीं कि ये वाला आप ले लीजिए बाद में आप इसी में गोल गोल घूमिए, आपको समझ में आ समझ में आ रहा है ना। तो एक नॉर्मल चार्ट आप लीजिएगा ताकि आपको डीपली समझ में आ सके कि ये चार्ट क्या कह रहा है, ताकि किसी के सामने अगर एक्सप्लेन करके बताना हो तो बता सके। अब ऐसा चार्ट मत ले लीजिए खुद ही आप ना समझ पाइए, जब खुद ही नहीं समझ पाएंगे तो किसी और को क्या बता पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगेगा ले लीजिएगा। अगला इसमें ऑप्शन लिखा है स्विच रो और कॉलम लिखा है, तो देखिए इसका प्रयोग करने के लिए चलिए सबसे पहले हम उस टेबल को ला लेते हैं। अब देखिए वो ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। हाईलाइट हो गया। इसका मेन वर्क ये है, जो आपने रो में लिखा है उसको कॉलम में भेजना चाहते हैं, और जो कॉलम में है उसको रो में भेजना चाहते हैं। तो देख के बताइए कॉलम में क्या है और रो में क्या है। कॉलम में क्या लिखा हुआ है, रो में क्या लिखा हुआ है। सिटी किस में लिखा हुआ है, कॉलम में कि रो में, बताइए। रो में लिखा हुआ है। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो सिटी हमारा कॉलम में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और जो प्रोडक्ट है वो आपका रो में हो जाएगा। देखिए चेंजिंग हुआ इसमें, देखिए इसमें, उसमें नहीं, इसमें देखिए, इसमें ध्यान से देखिए चेंज हो रहा है। देखिए नीचे लिखा है कीबोर्ड माउस मेमोरी। अब चलिए चेंज करते हैं, पटरौना देवरिया हाटा और कसे, चेंज हो रहा है। तो रो से कॉलम है और कॉलम से रो में जाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब इसके बाद से अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट डेटा, पर ये ऑप्शन कब हाईलाइट होगा, जब डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब चलिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि बाबू आप जो आपने ये चार्ट बनाया है थोड़ा उसको आप दिखा दीजिए तो कैसे कैसे आपने बनाया एक्सेल पे, तो इसके लिए सेलेक्ट डाटा पे आइएगा। देखिए यहाँ पे शो करके दिखा दिया, आपने जो भी डेटा बनाया है पूरा यहाँ से आपको शो करके दिखा दिया। अब जैसे मान के चलिए कि किसी डेटा को आपको एडिट करना, जैसे पडरौना सिटी को हटाना है, जैसे मान के चलिए कि हम ये चाहते हैं यहाँ से पडरौना सिटी का नाम हम हटा दें, ओके करिए। देखिए क्या इसमें केवल पडरौना दिखा रहा है, क्या इसमें आपको पडरौना दिखा रहा है। अब इसको मैं हटा दिया, क्या इसमें पडरौना दिखा रहा है। मैंने 4 सिटी लिया था ना, कसिया लिया था, देवरिया लिया था, हाटा और पडरौना, 4 सिटी मैंने लिया था, लेकिन मात्र 3 ही सिटी दिखा रहा है, एक पडरौना सिटी यहाँ से गायब हो गई। कैसे, तो बस मैंने सेलेक्ट डाटा पे गया है और सेलेक्ट डाटा पे जाने के बाद ये इसमें आपको बता रहा है कि आपने पडरौना सिटी पहले लिया था, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया।
और आप इनेबल करेंगे, ओके करेंगे तो ये भी आकर के इसमें ऐड हो जाएगा, ये भी इसमें आकर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब दिखा रहा है, पढ़ रहा हूं ना। तो ये आपका सेलेक्ट डाटा का प्रयोग होता है। अब आता है एडिट डाटा। एडिट डाटा में क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि पढ़ना में, अब मान के चलिए ये जो आपने बनाया है ये नवंबर महीने का सेल है, तो दिसंबर में वैल्यू चेंज होगा ना, तो चेंज होगा तो मान के चलिए कि जब हम चेंज करेंगे तो इसमें भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि दिसंबर महीने में, सॉरी, दिसंबर महीने में जो सेल हुआ पडरोना सिटी में जो है, पडरोना सिटी में माउस का सेल ज्यादा होगा, तो माउस का इनकम आप दिखाएंगे ना। इसके लिए एडिट डाटा पे आप आ जाइएगा और यहाँ से एडिट डाटा पे बस क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है इसमें आप क्या एडिट करना चाहते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि पूरे प्रोडक्ट में नहीं, केवल पडरोना सिटी में माउस का जो सेल है वो बढ़ करके सबसे हाईएस्ट यानी कि 20,000 पे चला गया, तो क्या इसमें एडिट करेंगे ना। तो जैसे ही एडिट करेंगे तो ये टेबल भी आपका एडिट, कोई दिक्कत? अब चलिए पडरोना में अगर आपसे ये पूछा जाए कि पडरोना में क्या क्या सेल हुआ है जो बराबर है, तो देखिए दो सेल आपका बराबर दिखा रहा है, कौन कौन सा, मेमोरी और माउस। मेमोरी का भी सेल माउस की हिसाब से है और माउस का भी सेल मेमोरी के हिसाब से, दोनों इक्वल। कोई दिक्कत? और भी एडिट करना है तो इस पे क्लिक करिए। अब जैसे मान के चलिए कि हाटा में भी कुछ बिक्री हुआ, तो हाटा में भी आपको चेंजिंग करके देखना है। तो हाटा में आपको क्या देखना है, तो मैंने जो है हाटा में दिखा दिया सेल अमाउंट में जो है मेमोरी, हाटा में मैंने मेमोरी दिखा दिया कितने रुपए का, तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया 15,000 रुपए। तो किसका सेल ज्यादा हो जाएगा, मेमोरी का सेल ज्यादा हो जाएगा ना हाटा सिटी में। आप खुद देखिए हाटा सिटी में किसका सेल सबसे ज्यादा, मेमोरी का। मेमोरी का कि कीबोर्ड का, कीबोर्ड का सबसे ज्यादा है। और इससे कम क्या है आपका, मेमोरी का, सॉरी माउस का, और उससे भी कम क्या है, सॉरी हाटा में मेमोरी का सेल सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे कम क्या है, हाटा में सबसे कम क्या सेल हुआ, माउस का सेल हुआ है। और आप बता सकते हैं 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में सेल हुआ, कोई दिक्कत? अब चलिए एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, जैसे रिफ्रेश डाटा का प्रयोग क्या है, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहता है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। अगला ऑप्शन दिया है चार्ट टाइप, मतलब ये आपको टाइप अच्छा नहीं लग रहा, मैंने अभी आपको बताया है ना कि वही टाइप लीजिएगा जो आपको समझ में आ सके। तो कॉलम तो इसलिए तरीके से सबको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप लाइन लेते हैं तो टेबल कुछ ऐसे आपको दिखे, पर दिखेगा कब, जब ओके करेंगे। आप समझिए क्या कह रहे हैं, समझ पाएंगे? तो इसके लिए यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया है, देखिए अगर पाई पे क्लिक करते हैं तो ये पाई के रूप में वैल्यू आपको दिखाएगा, देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, अगर बार पे लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। तो ये सब चार्ट का टाइप दिया, लेकिन सबसे इजी क्या रहेगा, सबसे इजी क्या रहेगा, सबसे इजी कॉलम रहेगा, इसलिए आप कॉलम को ही सिलेक्शन करिएगा। नहीं तो पता ये चलेगा कि आपने चार्ट का टाइप चेंज कर दिया और आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे कि ये क्या कह रहा है, इसलिए चार्ट की टाइप चेंज मत करिए। अब फॉर्मेट टैब में अगर आप आते हैं तो देखिए इसकी सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मेट सिलेक्शन, इसमें और भी कुछ सिलेक्शन करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे ग्रेडियंट लाइन आ गया, आप इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कलर कोई फिलअप कर लीजिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने रेड कलर ले लिया, इस पे क्लिक किया, यहाँ से होगा, पहले यहाँ से कोई डिजाइन आप ले लीजिए तब होगा। नहीं हो रहा है, चलिए
बस इसका बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं है, बस आप ये समझिए इसका आप कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ देख सकते हैं, अलग अलग कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसके बाद ये केवल आउटलाइन पे कलर हो रहा है। देखिए केवल आउटलाइन पे कलर हो रहा है, ग्रीन से अलग अलग कलर हो रहा है। चलिए इतना इस्तेमाल करके आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसका बस यही कलर है, जैसे मान के चलिए कि अगर आप कोई चार्ट वगैरह आपने बनाया है तो इसकी जो आउटलाइन कलर है, आप इसकी आउटलाइन की कलर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसका मेन वर्क यही है, लेकिन यहाँ पे जल्दी अप्लाई नहीं हो रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा, तब डिजाइन टैब में आकर इसको हम चेंज करते हैं। ये वाला मैंने चलते हैं फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेटिंग इसका। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से आकर के भी इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी आकर के इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है 3 कलर की कॉम्बिनेशन बना करके। देखिए ये मैंने पढ़ाया है, कलर वाले डब्बे के बारे में मैंने पढ़ाया है। जैसे इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ से मैंने रेड कलर ले लिया, फिर इसको मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ से मैंने व्हाइट कलर ले लिया। आप चाहेंगे तो इसको जो है ये ग्रेडियंट कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपका चार्ट दिखेगा, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग करके देखिएगा। इसमें ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। देखिए चेंज हो रहा है, सिर्फ फॉर्मेट सिलेक्शन मैंने नहीं किया था, शेप फिल से जाकर के पहले इसकी कुछ कलर करना था, तब जाकर के ऑप्शन यहाँ पे काम करता है। जैसे देखिए करिएगा क्या, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अभी तक तो चार्ट आपने मान के चलिए कि नॉर्मली बनाया था ना, चार्ट आपका बस ऐसे नॉर्मल था। देखिए आपको करना क्या है, इस पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल आप तब कर पाइएगा जब आप सबसे पहले शेप फिल पे आइएगा, और यहां से आने के बाद ग्रेडियंट कलर पे आ जाइएगा, और यहां से आने के बाद कोई ग्रेडियंट कलर ले लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे चला गया और यहां से मैंने कोई कलर ले लिया, जैसे यही वाला कलर मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई हो गया ना। आप यहां से आकर के फॉर्मेट सिलेक्शन में आप इसका कलर यहां से चेंज करके देख सकते हैं, आप यहां से बदल सकते हैं इसकी, हो रहा है चेंजिंग। पर ये तभी होगा जब आप यहाँ से शेप फिल से आकर के करेंगे,
वही हम बार बार मिस्टेक कर रहे थे कि यहाँ से नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली यहीं से हम कर दे रहे थे। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया है रीसेट, बिल्कुल आप रीसेट करके पहले की अवस्था में आ सकते हैं। जैसे आपने चार्ट को खूब अच्छा से आपने फॉर्मेट किया, जैसे मैं यहाँ पे शेप फिल पे आकर के ग्रेडियंट कलर पे आकर के और यहाँ से मैं खूब अच्छा यहाँ से कलर कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 कलर की कॉम्बिनेशन में ले ले रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। मात्र 3 डब्बा कलर का दिख रहा है ना, इस पे मैंने क्लिक किया और इस पे मैंने ले लिया रेड कलर, इस पे मैंने क्लिक किया और इस पे मैंने ले लिया व्हाइट कलर, और इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे मैंने ले लिया यहाँ से ग्रीन कलर। 3 कलर आपको दिख रहा है ना। अब देखिए, अब ये जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ पे चले आए, आप इसके माध्यम से तो चेंजिंग आप देख ही सकते हैं, कर ही सकते हैं। लेकिन अगर ये चेंजिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल पहले की अवस्था में लेके आना है, तो यहाँ से कर दीजिएगा रीसेट, बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाए। लेकिन कब ये दोनों काम करेगा, जब आप इतनी फॉर्मेटिंग यहाँ से करेंगे तब काम करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इतना पूरा प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके करिए। जैसे मैं पूरा रेड कर दिया, यहाँ से मैंने रीसेट कर दिया। अरे जिस तरीके से मैंने कल स्मार्ट आर्ट पढ़ाया था ना, बस वैसे ही इसका प्रयोग है, हो जाएगा।